ए चुने हुए इंसान, ठहरो। हाँ, बस एक पल के लिए ठहरो। अपनी सांसों को सुनो, क्योंकि जो आवाज अब तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी वो दुनिया की नहीं है। ये कोई आम पैगाम नहीं, ये अर्श की गहराइयों से उतरी हुई पुकार है। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे इस लम्हे को थामा गया है ताकि तुम्हें झकझोरा जाए, जगाया जाए, सीधा खड़ा किया जाए। ये दिलासा नहीं, ये फैसला है। ये कोई सलाह नहीं, ये हुक्म है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से फालतू शोर को खामोश कर रहा है, रास्तों को सीमित कर रहा है और एक सख्त ऐलान कर रहा है। अब बस एक ही काम है, सिर्फ एक। ध्यान से सुनो, मौसम तब नहीं बदलते जब हवाएं बदलती हैं, मौसम तब बदलते हैं जब तुम्हारी जिम्मेदारियां बदलती हैं। जो बोझ अभी तुम्हें भारी लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे साथ आगे चलने के लिए बना ही नहीं था। जो पहले जायज़ था अब रूह के दरबार में नामंजूर हो चुका है। जो तुमने सहा अब वही तुम्हारी रफ्तार को बांधेगा। अल्लाह तुमसे संतुलन नहीं मांग रहा, वो तुमसे बेझिझक, बिला ताखीर, बिला सवाल इताअत मांग रहा है। ये बात हल्की नहीं है, ये बहुत गहरी है। सुनो, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है, वो तुम्हें तराश रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी से सेकेंडरी मिशन मिटा रहा है, बेवजह की भागदौड़ खत्म कर रहा है, जज्बाती उलझनों को काट रहा है और लोगों को खुश करने की आदत को जड़ से निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारे असली मकसद के रास्ते में खड़े हैं। तुम बहुत वक्त से ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा रहे थे, बहुत आवाज़ों का जवाब दे रहे थे, उन लोगों को भी जवाब दे रहे थे जिन्हें हक ही नहीं था तुमसे जवाब मांगने का। लेकिन आज अर्श से साफ आवाज़ आई है, बस छोड़ दो। अब तुम्हारी जिंदगी का फोकस बदल चुका है। अब तुम्हारा एक ही काम है, खुद को अल्लाह की मर्जी के साथ सीधा करना। एक ही काम, इताअत। एक ही काम, उस अमानत की हिफाजत जो तुम्हें सौंपी गई है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ना। बहुत लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि जब जिंदगी अचानक भारी हो जाए, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, जब रास्ता मुश्किल लगे तो शायद कुछ गलत हो गया है। लेकिन हकीकत इससे उलट है। दीन में नई जिम्मेदारी सजा नहीं होती, ये ऐलान होती है भरोसे का। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह तुम्हारी काबिलियत को परख कर तुम्हें अपने काम के लिए चुनता है। दुनिया में नाजुक चीज़ों को सजा कर रखा जाता है, लेकिन मजबूत चीज़ों को काम में लिया जाता है। अल्लाह कमज़ोरों को बड़े काम नहीं देता, वो उन्हें देता है जिनमें दम होता है। जब तुम्हें नई जिम्मेदारी मिलती है तो ये इशारा होता है तुमने वफादारी साबित कर दी, अब तुम और ऊंचा उठ सकते हो। कुरान की वो गूंज याद रखो, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये सिर्फ सुकून नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। हर तरक्की के साथ एक नई तवक्को जुड़ी होती है, हर करम के साथ एक नई जिम्मेदारी और हर बुलंदी के साथ एक नई पुख्तगी की मांग। अगर अभी तुम्हें सब कुछ भारी लग रहा है तो ये थकान नहीं है, ये तैयारी है। समझो इसे, जितना ज्यादा तैरना होता है उतनी गहरी बुनियाद चाहिए होती है, जितना बड़ा असर होना है उतनी गहरी जड़ें चाहिए होती हैं, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी मजबूत रूह चाहिए होती है। अल्लाह तुम्हें धक्का नहीं दे रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वो बिखराव नहीं है, वो फोकस है। वो अंदर की हलचल, वो दबाव, ये कोई परेशानी नहीं, ये मकसद की दस्तक है। ये तुम्हारे अंदर छिपी हुई मंजिल है जो सही वक्त पर पूरी ताकत के साथ बाहर आना चाहती है। एक वजह है कि अब तुम्हारी सहन शक्ति बदल रही है। एक वजह है कि जो चीजें पहले ठीक लगती थी अब चुभने लगी हैं। एक वजह है कि आराम अब सुकून नहीं देता लेकिन वजाहत देती है। ये बदलाव सजा नहीं है, ये अपग्रेड है। अल्लाह तुम्हें उस मंजिल के लिए दोबारा ढाल रहा है जो तुम्हारे सामने है। ये उसकी तरफ से एक खुला ऐलान है, मुझे तुम पर भरोसा है। ये इस बात का सबूत है कि वो तुम्हारे अंदर स्थिरता, तरक्की और ताकत देखता है। और सुन लो, भले ये बोझ नया लगे, तुम नए नहीं हो। तुम्हें इस लम्हे के लिए बहुत पहले से तैयार किया जा रहा था, तुम्हारी सोच से भी पहले। अब साफ बात और ध्यान से सुनो, तुम बटे हुए ध्यान के साथ इस मकसद को नहीं उठा सकते। ये आधा अधूरा खेल नहीं है। अल्लाह तुम्हारा थोड़ा सा वक्त नहीं मांग रहा, वो तुम्हारी पूरी मौजूदगी मांग रहा है। जो तुम्हारे हाथ में आने वाला है उसके लिए साफ नज़र, लगातार मेहनत और अटूट फोकस चाहिए। एक भटका हुआ दिल कभी बड़ी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता। और सबसे खतरनाक बात क्या है? भटकाव शोर नहीं करता, वो जाना पहचाना होता है। वो तुम्हारी रोजमर्रा में घुल जाता है,
आम बन जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें धीरे धीरे रास्ते से हटा रहा है। यही उसकी असली ताकत है। कुछ भटकाऊ चेहरे होते हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, कुछ आदतें होती हैं जिन्हें तुम सालों से सहते आए हो, कुछ रास्ते होते हैं जिन पर तुम सिर्फ इसलिए लौटते हो क्योंकि वो सुरक्षित लगते हैं। लेकिन याद रखो, सुरक्षा और इताअत एक नहीं है। हर आराम सुकून नहीं होता, कुछ आराम पिंजरे होते हैं। हर जानी पहचानी जगह घर नहीं होती, कुछ कैद खाने भी होते हैं। अल्लाह तुमसे सब कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा, वो बस ये दिखा रहा है कि इस नए मौसम में क्या तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जो चीज़ें पहले मदद करती थीं अब तुम्हें रोक सकती हैं, जो पहले तसल्ली देती थीं अब मुकाबले में खड़ी हो सकती हैं। मंजिल की राह हमेशा काट छांट मांगती है। ये सख्ती नहीं, ये तैयारी है। फल उगाने के लिए जगह बनानी पड़ती है। और याद रखो, जो बार बार पीछे देखता है वो आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहता। पीछे देखना गुनाह नहीं, लेकिन झिझक है, और झिझक उस वक्त सबसे महंगी पड़ती है जब तुम्हें चलने का हुक्म दिया जा चुका हो। जब तुम्हारा दिल दो हिस्सों में बंट जाता है, एक उस तरफ जहां तुम्हें बुलाया जा रहा है और दूसरा उस तरफ जिसे छोड़ने को कहा जा चुका है, तो समझ लो यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। और आखिरी बात, इसे हल्के में मत लेना। देर से की गई इताअत सिर्फ तुम्हें नहीं रोकती, वो आने वाली राहों को भी प्रभावित करती है। जो तुम आज टालते हो वही कल तुम्हारी आदत बनता है, और जो आदत बनती है वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी ढांती है। इसलिए भटकाव को खत्म करना जरूरी है, अभी इसी वक्त, ना कल, ना धीरे धीरे, ना जब आसान लगे, बल्कि अभी पूरी वजाहत, पूरी नियत के साथ। समझ लो, अल्लाह तुम्हें जल्दबाजी में नहीं डाल रहा, वो उस अमानत की हिफाजत कर रहा है जो उसने पहले ही तुम्हारे अंदर रख दी है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर चुने हुए लोग ठिठक जाते हैं। यहाँ जंग खुली बुराई से नहीं होती, यहाँ जंग विकल्पों से होती है। तुम अंधेरे से कम भटकते हो और उन रोशन चीजों से ज्यादा जो बेजरर लगती हैं, समझदार लगती हैं, बल्कि कभी कभी तो सही भी लगती हैं। यही वो धोखा है। इसलिए इस मुकाम पर चाहत नहीं, फैसला नहीं, फिरासत चाहिए। अच्छे विकल्प, आरामदेह विकल्प, मशहूर रास्ते जो गुनाह जैसे नहीं दिखते, जो गलत नहीं सुनाई देते, जो कोई चेतावनी नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा रुख बदल देते हैं। दुश्मन को तुम्हें गिराने की जरूरत ही नहीं अगर वो तुम्हें थोड़ा सा मोड़ दे, क्योंकि एक हल्की सी गलत दिशा तुम्हें मंजिल से मीलों दूर ले जाती है। लेकिन सुनो, अल्लाह तुमसे ये नहीं कह रहा कि जो अच्छा लगे वो चुनो, वो कह रहा है जो सही है उसे चुनो। जो अच्छा लगता है वो उस पल को सुकून देता है, लेकिन जो सही होता है वो तुम्हारे आने वाले कल की हिफाजत करता है। इताअत आसान नहीं होती, लेकिन सबसे सुरक्षित होती है। याद रखो, कई रास्ते इंसान को सही लगते हैं, मगर उनका अंजाम खामोश तबाही होता है। ये तबाही अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। काबिलियत को जला देती है, मकसद को देर कर देती है, और पुकार को अधूरा छोड़ देती है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो तुमने बहुत जल्दी समझौता कर लिया था, और अर्श तुम्हारे अंदर की उस काबिलियत को यूं बर्बाद होते देखना मंजूर नहीं करता। इसीलिए अब तुम्हारे विकल्प सीमित किए जा रहे हैं। इसीलिए कुछ चीजें अब सुकून नहीं देती। इसीलिए राहत की जगह वजाहत ले रही है। ये सजा नहीं है, ये दिशा है। अल्लाह तुम्हें उस चीज से दूर कर रहा है जो बस सही दिखती है, और उस चीज के करीब ला रहा है जो वाकई सही है। ध्यान से सुनो, वो तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे मामले में बेहद संजीदा है। ये इनकार का वक्त नहीं, ये सटीकता का वक्त है। जब अल्लाह संजीदा होता है तो इसका मतलब होता है आगे जो आने वाला है उसके लिए बहाने नहीं, दुरुस्ती चाहिए। मोहब्बत अभी भी है, रहमत अभी भी बह रही है, लेकिन झिझक का मौसम खत्म हो चुका है। देर से की गई इताअत रूह को कमजोर कर देती है। आधी अधूरी इताअत असर को सीमित कर देती है। जो तुम आज टालते हो वो मिटता नहीं, वो जमा होता है। छोटी छोटी देरियां बड़े बड़े चक्करों में बदल जाती हैं। खामोश समझौते भारी नतीजों में बदल जाते हैं। ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये बचाने के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह तुम्हें गिरने से नहीं, तुम्हारे अंदर रखी हुई अमानत को बिखरने से बचा रहा है। सोचो, दावा करना आसान है, कहना कि मैं मानता हूँ बहुत आसान है, लेकिन असली बात कहाँ साबित होती है? अमल में। बंदगी इकरार से नहीं, इताअत से साबित होती है। तुम दिल से यकीन रख सकते हो
और फिर भी चुपके चुपके मुड़ सकते हो। अल्लाह शब्दों से नहीं हिलता, वो कदमों से हिलता है। वो इस पर नहीं देखता कि तुम कितनी गहराई से दुआ मांगते हो, वो देखता है कि तुम कितनी जल्दी जवाब देते हो। आंसू रास्ता नहीं बदलते, रोज़ा नाफरमानी को मिटाता नहीं, इबादत हुक्म को टाल नहीं सकती, क्योंकि असल इबादत इताअत है, और इताअत वो भरोसा है जो समझ से परे होता है। तुम्हें अब और निशानियों की ज़रूरत नहीं है, और तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। जो समझना था तुम समझ चुके हो। अब दरवाज़ा जानकारी से नहीं खुलेगा, अब दरवाज़ा इताअत से खुलेगा। बात को सीधी सुनो, तुम्हारा बस एक काम है, सुनो और करो। ज़्यादा मत सोचो, बहस मत करो, सही वक्त का इंतज़ार मत करो। इताअत जटिल नहीं होती, ये साफ होती है। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से हर गैर ज़रूरी चीज़ हटा रहा है, ताकि तुम उस एक चीज़ पर ध्यान दे सको जो सबसे अहम है। और याद रखो, जो इताअत लोगों की मंजूरी पर टिकी हो, वो इताअत नहीं होती, वो समझौता होता है, बस एक समझदार मुखौटे में। ऐसे लम्हे आएंगे जब सही करने से तुम अकेले पड़ जाओगे, जब तुम धीमे दिखोगे, जब लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन ये हार नहीं है, ये तराशा जाना है। और जब अल्लाह बुलाता है तो जवाब का वक्त मायने रखता है। देर से कहा गया हाँ वैसा नहीं होता जैसा वक्त पर कहा गया हाँ होता है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन कम लोग उसी वक्त उठते हैं। ठहराव और हरकत के बीच का फर्क अक्सर एक छोटे से अमले इताअत में छिपा होता है। तुम्हारे कदम तय किए जा रहे हैं एक तरतीब के साथ। हर अगला कदम पिछले के बाद ही दिखेगा। तुम्हें पूरा नक्शा नहीं मिलेगा, बस अगला कदम मिलेगा। और यही इम्तिहान है, क्या तुम बिना पूरी तस्वीर देखे भी भरोसा करोगे? क्योंकि भरोसा एक ही तरह से बनता है, एक एक कदम उठाकर। कदम छोड़ने से दर्द आता है। तुम जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन तैयार नहीं हो सकते। तुम दरवाजे खोल सकते हो, लेकिन हिफाजत खो सकते हो। अल्लाह का सिस्टम रुकावट नहीं, हिफाजत है। हर कदम में रहमत है, और हर छोड़े गए कदम के साथ वो रहमत भी छूट जाती है। अब से तुम्हारी नज़र नतीजों पर नहीं होगी, तुम्हारी नज़र इताअत पर होगी। नतीजे तुम्हारे नहीं हैं, वो अल्लाह के हैं। तुम्हारा काम सिर्फ मानना है। जब तुम मानते हो, रास्ते खुलते हैं, वक्त संभलता है, रिस्क आता है, और तस्दीक खुद मिलती है। लेकिन जब तुम नहीं मानते, तुम वो बोझ उठा लेते हो जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और यहीं ज़िंदगी भारी लगने लगती है। इसलिए अब चीज़ें आसान करो, ना तुलना, ना पीछा, ना साबित करना। बस सुनो, चलो, भरोसा रखो। यही सादगी असली पुख्तगी है। और इस सादगी में एक गहरा यकीन छुपा है। अगर तुम्हारे कदम तय हैं, तो मंजिल भी तय है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, वो तुमसे छूट नहीं सकता जब तक तुम इताअत पर कायम हो। इसलिए अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, हमवारी। बाकी सब अल्लाह के हवाले। ऐ चुने हुए इंसान, अब तुम्हें एक और चीज़ से आज़ाद किया जा रहा है, लोगों के समझने की ज़रूरत से। ये सख्ती नहीं है, ये तैयारी है। जब तक तुम चाहते रहोगे कि लोग तुम्हें समझें, तुम रुकते रहोगे, झिझकते रहोगे। लेकिन अब तुम्हें सिखाया जा रहा है बिना सफाई दिए आगे बढ़ना, बिना बचाव के मानना, बिना सराहना के भी डटे रहना। हर कोई तुम्हारी इताअत को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखेंगे, कुछ तुम्हारी दूरी को गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे अनुशासन को घमंड कहेंगे। लेकिन ये नया नहीं है, ये हर उस शख्स की राह है जो भीड़ से अलग चलने के लिए चुना गया है। और आखिरी सच, इसे दिल में उतार लो, जो अभी भी लोगों को खुश करने में लगा है, वो अल्लाह का सच्चा बंदा नहीं बन सकता। तुम दो मालिकों की बंदगी नहीं कर सकते, लोगों की मंजूरी और अल्लाह का हुक्म। जिस पल तुम वफादारी चुनते हो, उसी पल तुम तालियों की चाह छोड़ देते हो। और ये खोना नहीं है, यही असली आज़ादी है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी का मतलब दोबारा लिखना सिखा रहा है। ये लाइक्स की गिनती नहीं, ये पहचान का शोर नहीं, ये लोगों की हामी नहीं, ये एक खामोश सी रेखा है, हमवारी। अर्श तुम्हारे असर को तालियों से नहीं मापता, वो उसे तुम्हारी इताअत से तौलता है। समझो इसे, तुम्हारी जिंदगी के कुछ सबसे बड़े लम्हे बिना शोर के गुजरेंगे, बिना किसी गवाह के, लेकिन उनके असर की गूंज वक्त से भी आगे जाएगी। तुम्हारा काम पसंद किया जाना नहीं है, तुम्हारा काम वफादार रहना है। वफादारी ट्रेंड नहीं बनती, लेकिन ये तकदीर बदल देती है। और जिस दिन अल्लाह उस असर को खोल देगा जो वो तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है, उस दिन साफ हो जाएगा, मकसद कभी तालियां नहीं था, मकसद सिर्फ इताअत था।
जज्बात उठते हैं, गिरते हैं, बदलते हैं, लेकिन बिना अनुशासन के हर जोश एक दिन बुझ जाता है। इसलिए तुम्हें बुलाया जा रहा है एक मुनज़्ज़म चाल की तरफ। सोच में अनुशासन, लफ्ज़ों में अनुशासन, वक्त में अनुशासन और सबसे बढ़कर इताअत में अनुशासन। अपने नफ्स को तरबियत दो, क्योंकि तरबियत आसान नहीं होती, लेकिन यही ताकत पैदा करती है। तुम खुद को कमज़ोर समझ सकते हो, लेकिन अल्लाह कमज़ोरी में ही अपनी ताकत को पूरा करता है। तुम खुद को नाकाबिल समझ सकते हो, लेकिन वो बुलाए हुओं को काबिल बनाता है। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो, जब तुम इताअत में खड़े होते हो तो अर्श तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। याद रखो, हिम्मत रखना और मजबूत रहना सिर्फ सलाह नहीं, ये एक वादा है, क्योंकि जहाँ तुम जाते हो वहाँ अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। वो किसी को आगे भेजकर उसे अकेला नहीं छोड़ता, जो भेजा जाता है उसे साथ दिया जाता है। ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये तुमसे बड़ा है। तुम्हारी इताअत ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनके पीछे लोग खड़े हैं जिनसे तुम अभी तक मिले भी नहीं। तुम्हारी वफादारी ऐसी जंजीरें तोड़ेगी जिनकी आवाज़ तुमने कभी सुनी भी नहीं। तुम्हारा अनुशासन रास्ते बनाएगा जिन पर आने वाली पीढ़ियां चलेंगी। समझ लो, तुम इत्तेफाक नहीं हो, तुम्हें चुना गया है इस वक्त के लिए, इस मकसद के लिए। अब इस लम्हे के बाद भटकाव को गिरने दो, डर को अपनी आवाज़ खोने दो और इताअत को अपनी ज़बान बनने दो। तुम्हारा काम अब सादा है, हमवार रहना। हमवार होकर उठो, हमवार होकर बोलो, हमवार होकर चलो। और जब बोझ भारी लगे तो याद करो, जिसने तुम्हें बुलाया है वो खुद वफादार है। वो अधूरा नहीं छोड़ता, वो पूरा करता है। वो तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम हर चीज़ समझ लो, वो चाहता है कि तुम पूरा भरोसा करो। तो उठो, रूह में आग लेकर उठो, कदमों में वजाहत लेकर चलो और बिना झिझक इताअत करो। अर्श बोल चुका है, अब तुम्हारी बारी है। अब आओ, एक साथ झुकते हैं, एक उम्मत की तरह, एक दिल की तरह। ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए कदीर, ए कय्यूम, ए अर्श अजीम के मालिक, हम तेरे सामने खड़े हैं, झुके हुए, खाली होकर। ये कोई आदत नहीं, ये बुलावा है। ये कोई रोज़मर्रा का लम्हा नहीं, ये एक मुकर्रर मुलाकात है तेरे और तेरे बंदों के बीच। ए रब, इस लम्हे को अपनी मौजूदगी से भर दे। हर उस जगह को छू ले जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है। दिलों में उतर जा, रूहों में उतर जा, जहनों को खोल दे। हर दीवार गिरा दे, हर जंजीर तोड़ दे, हर पर्दा हटा दे। जो सो रहा है उसे जगा दे, जो थक गया है उसे फिर से जला दे, जो डर और देरी में दब गया है उसे आज आज़ाद कर दे। ए अल्लाह, हम मानते हैं हमें तेरी ज़रूरत है। हम अपना घमंड रख देते हैं, अपने बहाने रख देते हैं, अपनी आधी इताअत रख देते हैं। हम तौबा करते हैं हर उस लम्हे की जब तूने पुकारा और हमने देर की, हर उस वक्त की जब हमने आराम को वजाहत पर चुना, हर उस भटकाव की जिसने हमें तुझसे दूर किया। ए रब, हमें साफ कर दे, हमारी रूहों को नया कर दे, हमारे दिलों को फिर से अपनी मर्जी के साथ जोड़ दे। ए अल्लाह, आज हम सिर्फ अल्फाज नहीं लाते, हम झुके हुए दिल लाते हैं। हम हाँ कहते हैं तेरे हुक्म को, तेरी तरबियत को, तेरे अनुशासन को, तेरी जिम्मेदारी को। ए रब, हर उस बंदे को मजबूत कर जो इस पुकार को सुन रहा है। उसकी कमजोरी में ताकत भर दे, उसकी उलझन में सुकून दे, उसकी सच्चाई को जमाव दे जब दुनिया उसे खींचने की कोशिश करे। उनकी जिंदगी से हर भटकाव की पकड़ तोड़ दे, हर आवाज़ जो उन्हें रोकती है खामोश कर दे। हर रिश्ता, हर आदत, हर सिलसिला जो मकसद को धीमा कर रहा है उसे उनसे दूर कर दे। ए अल्लाह, उनकी रूहानी कान खोल दे, उन्हें सिखा तेरी आवाज़ को पहचानना। उन्हें हिम्मत दे तुरंत और पूरी इताअत करने की। उनके कदम मुकर्रर कर और उन्हें उस जगह ले जा जहां उनका ईमान ऊंचा उठे और उनका डर गिर जाए। जो खुद को कम समझते हैं उन्हें याद दिला कि तू काबिल बनाता है, जो अकेले हैं उन्हें याद दिला कि तू साथ चलता है, जो पीछे छूटे महसूस करते हैं उन्हें दिखा कि तू वक्त को भी पलट सकता है। ए रब, उनकी रूहों में नई आग डाल दे, नेकी की नई प्यास, इताअत का नया जुनून और उस संकरी राह पर चलने की नई ताकत। इस दुआ को एक मोड़ बना दे, सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक स्थायी तब्दीली। और ए अल्लाह, हम दुआ करते हैं उन सब के लिए जो इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे वो इस रोशनी को फैलाते हैं तो उनकी जिंदगी में रोशनी भर दे, उनके घरों में बरकत दे, उनके काम में बरकत दे, उनके रिस्क में बरकत दे, उनके रिश्तों में सुकून दे, उनके दिलों की हिफाजत कर, उनके फैसलों को वजाहत दे। वो दरवाजे खोल दे जो उन्होंने खटखटाए भी नहीं, वो मदद भेज जो उन्होंने मांगी भी नहीं, उनकी इताअत को एक ऐसी गवाही बना दे जो औरों को भी तेरी तरफ खींच लाए।
اے اللہ اس دعا پر اپنی طاقت کی مہر لگا دے، اس کلام پر اپنے اختیار کی مہر لگا دے، اس سفر پر اپنی رحمت کی مہر لگا دے۔ ہم اعلان کرتے ہیں بھٹکاؤ ٹوٹ چکا ہے، اطاعت جاگ چکی ہے اور منزل کھل چکی ہے۔ ہم اسے یقین کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ہمت کے